Welcome to your friends Tech for Special. Today in this video we will discuss DED IDMR paper 8 unit 4.2 concept and definition of ADHD child। आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन है ADHD की। आइए अब जानते हैं यूनिट 4.2 4.4 4.5 ये सब की सब जो यूनिट है ADHD से संबंधित जो बच्चे होते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी से संपूर्ण है ये। आइए इनके बारे में जानते हैं। ADHD अर्थात अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर दिमाग से संबंधित विकार है जो बच्चों और बड़ों दोनों को होता है, लेकिन बच्चों में इस रोग के होने की ज़्यादा संभावना होती है। अब यहाँ पर बताया कि जो ADHD जो एक स्थिति है यह बड़ों में भी और बच्चों में भी दोनों प्रकार की जो एज ग्रुप है उनमें यह होती है, लेकिन विशेष रूप से जो बच्चे होते हैं वह इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनके अंदर इस जो समस्या के जो सिम्टम हैं ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस बीमारी के होने पर आदमी का व्यवहार बदल जाता है और याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव यानी ADHD का मतलब है कि किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं कर पाना। अब यहाँ पर बताया कि जो ADHD से संबंधित जो या फिर उससे प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं उनके व्यवहार में बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा बदलाव होता है कि उनको कोई भी जो टास्क होता है उसके बारे में जानकारी को इकट्ठा करना और उसको स्टोर करना या फिर उसको रिकॉल करना, मेमोराइज़ करना बहुत कठिन होता है। दूसरे शब्दों में अगर इजी शब्दों में अगर इसको हम सरलता से समझना चाहें तो इसका मतलब होता है कि किसी भी क्रिया में ध्यान केंद्रित करने में समस्या। यह जो ADHD की शुद्ध और सरल परिभाषा बताई गई है कि किसी भी कार्य को करने में ध्यान केंद्रित करने में समस्या होती है प्रभावित व्यक्ति को, जो ADHD से प्रभावित होता है उसको। आइए इसमें आगे जानते हैं। माना जाता है कि कुछ रसायनों के इस्तेमाल से दिमाग की कमजोरी की वजह से ये कमियां होती हैं। एक अनुमान के मुताबिक स्कूल के बच्चों को ADHD 4% से 12% के बीच प्रभावित करता है। यह लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर बताया कि जो ADHD है यह दिमाग के अंदर कुछ केमिकल इशू होता है जिसके कम या ज़्यादा होने की वजह से इस प्रकार की जो समस्या है बालक के साथ होती है। और जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं यह उनको 4 से 12% तक ही प्रभावित कर पाता है। और इसका जो एक जेंडर फैक्टर भी बताया गया है कि लड़कियों की तुलना में जो लड़के होते हैं यह ADHD से ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलते हैं, या फिर लड़कियों के जो बॉयज़ के जो केस हैं ADHD से संबंधित वो सबसे ज़्यादा प्रभावित मिलते हैं हमें। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। अध्ययन के मुताबिक पिछले 20 ईयर में ADHD के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस बीमारी के बढ़ने का कारण यह भी है कि इसका निदान अधिक लोगों में हो रहा है। बच्चों और बड़ों में इस बीमारी के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो लास्ट 20 ईयर का जो सर्वे है उसके अंदर ADHD से संबंधित जो समस्या है उसके जो केसेस होते हैं वह सबसे ज़्यादा सामने आने लगे हैं। और इसके बारे में जो इससे प्रभावित जो लोगों की धारणा है वह भी बहुत ज़्यादा विकसित हुई है। बच्चों और बड़ों में इस रोग के लक्षण अलग अलग होते हैं। जो प्रभावित केस होता है उसके अंदर जो चाइल्ड होते हैं और अडल्ट होते हैं उनके अंदर ADHD के जो सिम्टम्स होते हैं उनकी जो समस्या होती है वह अलग अलग होती है उनकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। ये सब यहाँ पर जो ADHD है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। क्या आपके बच्चे को एक ही जगह पर शांत बैठने या रहने में परेशानी होती है? बच्चे को किसी कार्य में ध्यान लगाने में कठिनाई महसूस होती है या उसे व्यवहार में असावधानी और हाइपर एक्टिविटी मौजूद है? यदि उसे ये सभी समस्याएं हैं और उसका दैनिक जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है तो यह अटेंशन डेफिशिएटिव हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है ADHD
का संकेत हो सकता है। अब यहाँ पर बताएगा कि अगर कोई भी बच्चा है जिसको शांत बैठने में या फिर किसी भी काम को या फिर किसी भी जो टास्क है उस पर ध्यान केंद्रित करने में, फोकस करने में समस्या होती है, या फिर उसके साथ कोई भी व्यवहारात्मक समस्या है जो कि उसके अंदर एक नेगेटिव या फिर आक्रामकता के सिम्टम को दिखाता है, तो उस बच्चे के अंदर जो ADHD के सिम्टम हो सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। ADHD में कई समस्याओं का समायोजन होता है, जैसा कि ध्यान बनाए रखने में कठिनाई, अनेक सक्रियता और आवेगी व्यवहार। दरअसल यह एक मानसिक समस्या है जो ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है, लेकिन समय रहते ध्यान न देने पर यह किशोरावस्था और वयस्कों में भी देखी जा सकती है। यह जीवन भर रह सकती है, मगर आप इस समस्या को अपने बच्चों में या खुद से भी ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ADHD का बताया गया है, इसमें बताया गया कि जो समस्या है उसकी कठिनाइयाँ हैं अधिक सक्रिय हो जाती हैं, और यह मानसिक रूप से संबंधित समस्या का एक प्रभाव है वो सामने दर्शाता है। इसमें बताया गया कि जो बच्चे होते हैं इसमें ज़्यादातर वो प्रभावित होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है उसके अंदर एडल्ट जो एक्टिविटी हैं वो डेवलप होती हैं, तो उसके अंदर जो ADHD के सिम्टम्स हैं, उनके प्रभाव हैं, उसके लक्षण हैं, उसकी समस्याएं वो भी बदलती रहती हैं। लेकिन जो ADHD की जो समस्याएं हैं उनका प्रबंधन करके बच्चे को पुनर्वास के साथ जोड़कर उनका जो प्रबंधन किया जा सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है।